राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले ये चीज समझ लो, आपने मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय जो बताती हूँ उपाय कैसे करने हैं, और उसके बाद आप लोगों को गुरु मंत्र तो मैं बताती हूँ। आप और क्या करवा सकते हैं, देखो आपको पर्सनल प्रेडिक्शंस करवानी है, यानी कि मेरी टीम से करवानी है, तो भी बड़े नॉमिनल प्राइसेस में आपको जो है प्रेडिक्शंस मिल रही हैं, जस्ट 250। ठीक है। और यहाँ पर आप अगर यहाँ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए, और उसके बाद अपने प्रश्न भेजते रहिए, तो यहाँ पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो प्राप्त जाएगा। ठीक है। जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हैं। अगर मुझसे पर्सनली बात करना है तो वो टीम से कांटेक्ट कर लेना। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके लिए मंडे वाले दिन क्या रहता है। देखो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ एकदम इस तरह का काम कर रहे हो जिसका आपको कुछ और छोर ही नहीं पता, यानी कि आपको मालूम ही नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, यानी कि कूद गए कहीं, चलो भाई देखी जाएगी, अब जो होगा हरी के भरोसे हैं, जो होगा सब देखा जाएगा। अब यहाँ क्या है, कुछ लोग आपको बीच में ये भी कह रहे हैं नहीं भाई रास्ता खतरनाक है, ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं। आपको कुछ मालूम भी नहीं है, कुछ आइडिया भी नहीं है, आप जिस सिचुएशन में अभी हो आज हो, आपको कुछ भी मालूम नहीं है कि आपके साथ होने क्या वाला है। ठीक है। और दूर दूर तक आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो अगर आपने जो भी कुछ किया है वो आपकी बेहतरी के लिए ही है, और आपके लिए आगे प्रोग्रेस जो है वो मुझे दिखाई देती है, देर ही सही, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि शुरुआत बहुत देर से हुई, तो कोई बात नहीं, देर ही सही, तो कम से कम शुरुआत तो हुई। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, देखो मंडे वाले दिन जो उपाय करना है वो ये करना है कि डॉग्स को कुछ ना कुछ खिला देना, उपाय बताना भूल गई थी। ठीक है ना, डॉग्स को कुछ ना कुछ बिस्किट वगैरह या जो आपकी श्रद्धा करे कुछ खाना वाना खिला देना, और उसके बाद सफेद रंग का फूल जो है वो शंकर भगवान पे अर्पण कर देना। बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी की हेल्थ जो है अच्छी नहीं रहेगी, सबका सहारा मिलेगा, परिवार में हो सकता है या आपकी हेल्थ हो सकती है, किसी ना किसी की हेल्थ जो है वो गड़बड़ होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ आपको सभी लोग सपोर्ट करेंगे और आपका साथ देंगे। देखो थोड़ा ईश्वर का नाम लेना भी जरूरी है, यानी कि दुआ और दवा, ठीक है, दोनों एक साथ चलाने की कोशिश करना। ठीक है। हनुमान जी की आराधना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी, या अपने गुरु को आप नमन करो, आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे रहेंगे। ठीक है। 5 की गिनती के अंदर दान करिए, यानी कि 5 चीजें, 5 केले हो गए, ठीक है, या कोई एप्पल हो गए, वॉट एवर, मतलब 5 बिस्किट के पैकेट हो गए, आप 5 की गिनती के अंदर जो है वो दान करोगे, वो धर्म स्थान में दान होना चाहिए, वो करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आप सबका ध्यान रखते हुए अपने परिवार का और सीनियर्स का, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका, अब उनके लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि फर्स्ट हाफ में तो आपके लिए बहुत बढ़िया, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सारे काम मैं जो है बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जो है आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मुझे अपने आप को बड़ा बजट में चलाना है, बड़े तरीके के साथ चलाना है। रीजन क्या है कि आगे क्या होने वाला है उसकी आपको कोई जो है मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ आपको जीत तो मिलेगी, मतलब संघर्ष के बाद आपको लगेगा कि हाँ ठीक है मुझे जीत मिली है, लेकिन उस जीत से भी आप इतने प्रसन्न नहीं हो, जैसे इंसान कहता है ना कि मैं बहुत खुश हूँ, या मैं जिस काम को कर रहा हूँ मैं उस चीज के लिए बहुत एंथुजियास्टिक हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है इस काम को करने के अंदर, या बहुत मजा आएगा, आपको लग रहा है इतने संघर्ष के बाद, ये मेहनत करने के बाद मुझे थोड़ा सा कुछ मिला है, लेकिन मन जो है फिर भी चलायमान, यानी कि वो बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहा क्या करूं, क्या मैं इस काम को करूं ना करूं, छोड़ दूं करूं ना करूं, कैसा करूं, मतलब आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि वहां भी मुसीबत यहाँ भी मुसीबत, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय कि इस चीज को एक्सेप्ट करने की। शंकर भगवान की आराधना बहुत जरूरी है, नहीं की तो सर दर्द 101% हो जाएगा। ठीक है। उस चीज का आपने ध्यान जो है जरूर रखना है। फ्राइडे की बात कर लेते हैं।
फ्राइडे वाले दिन लगता है किसी से बातचीत करके बात बनने की संभावना है, यानी कि आप कुछ ना कुछ किसी से बातचीत करके बात बनाने की कोशिश करोगे। देखो यहाँ पे बातचीत बहस में ना बदल जाए, इस चीज़ का आपको बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है जो हमारी सोच है वो ही सामने वाले की सोच हो सकती है। हो सकता है उसका पर्सपेक्टिव लाइफ को देखने का एकदम अलग हो, ठीक है? तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आपको कहीं न कहीं जो है इन चीज़ों को समझना है कि किस तरह से मुझे अपनी चीज़ों को जो है सही से प्रेज़ेंट करना है, ठीक है? तो अच्छी तरह से प्रेज़ेंटेशन देना अपनी बात करने की, तो डेफ़िनेटली आपका जो है काम बनता हुआ मुझे दिखाई देता है। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन कोई पार्टी, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, सब चीज़ें समझोगे, ठीक है? किसी न किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हो और उसके बाद आपको ये मालूम पड़ेगा कि कुछ ना कुछ जो बेहतरी का निचोड़ है, वो मुझे ये निचोड़ जो है वो निकालना है। तो आप यहाँ ये काम का निचोड़ जो है वो निकालते हुए दिखाई देते हो। अब संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ही जो है मेहनत कर रहे हो, पूरी ताकत लगा रहे हो, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं प्राप्त हो रहे, तो कोई बात नहीं, उसी दिन रिज़ल्ट्स प्राप्त हो जाएँ ऐसा कुछ तो ज़रूरी नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, ईश्वर पे छोड़ दो, ईश्वर जो भी करेंगे बढ़िया करेंगे। कुछ ना कुछ रिज़ल्ट्स जो हैं वो परमात्मा पे छोड़ने पड़ते हैं, ईश्वर पे छोड़ने पड़ते हैं। तो यहाँ आपके लिए क्या बनता हुआ दिखाई देता है कि आप अपने जितने भी काम है ना वो ये समर्पित करते चलो ईश्वर को, तो आप डेफ़िनेटली जो है खुश हो जाएँगे। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में आपके लिए ये है कि आपको कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। जैसे कहते हैं ना, आगे कुआँ पीछे खाई, आपके पास कोई बेटर ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी आपको प्राप्त हो रहा है आप उसी चीज़ को जो है एक्सेप्ट कर लो, ठीक है? उसके बाद आपने हिम्मत तो दिखाई है, आपने अपने आप को इस तरह से तो किया है कि मैं कुछ भी करने के लिए मुश्किल से मुश्किल कार्य अपने काम के लिए करने को तैयार हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतने पॉजिटिव होके, इतना नेगेटिविटी मिलने के बावजूद भी आप जो है पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आगे चल रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आपने करना क्या है, देखो आपको अपने मन को खुश रखने के लिए शंकर भगवान की आराधना बड़ी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं किसी चीज़ को लेकर ना बहुत सोचने लग जाते हैं। देखो जो इज़्ज़तदार आदमी होता है, उसके लिए तो अपमान का एक शब्द भी जो है वो घातक सिद्ध होता है, और जिस इंसान को कोई है ही नहीं, बेशर्मी का उसने अपना वो परंपरा ही खोल रखी हुई है कि भई हाँ, मैं जो भी करूँ बेशर्मी करता चला जाऊँ, तो उसके लिए सम्मान कुछ नहीं है। एक सम्मानित इंसान के लिए सम्मान बहुत अलग चीज़ होती है। वो अर्निंग से अलग होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है बहुत अलग चीज़ होती है, ठीक है? वो बाकी चीज़ों से बहुत डिफरेंट है, ठीक है? जिसको उस चीज़ का है मान, उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रख के आपको चलना चाहिए, उसको समझना चाहिए। वहाँ से गिरना नहीं है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से, ठीक है? वहाँ पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, वहाँ चीज़ों को समझना है, ठीक है? अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।